हेलो हेलो। हाँ अमित जी हाँ, देखिए। एक मिनट, हाँ एक मिनट, देखिए टाइम 1 मिनट। हाँ, अभी तो हो गया। हो गया, देख ले। हाँ, बोलो। हो गया तेरा पास का काम? जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन वाइज जो टैब है, जैसे अमाउंट वाइज होता है, वहाँ पे हमने एक बटन दे दिया है अपलोड पीडीएफ करके। ओके, अपलोड पीडीएफ का बटन को थोड़ा छोटा करना, जो स्कीम वाइज का जो तुम्हारा ये है। नहीं हाँ है, हाँ, ठीक डिजाइन है, फाइन ट्यूनिंग ठीक तो है। अभी नहीं हुआ है, हम लोगों का डिजाइनर थोड़ा अवेलेबल नहीं है, कर देंगे। डिक्लाइन ट्रांजैक्शन लिमिट से 1 लाख और 25,000। यहाँ हाँ, से आप एक पीडीएफ चूज 75,000 कीजिए, कर। तो उस पीडीएफ से जो सारा स्कीम और मार्केट वैल्यू था वो आपका इंटरमीडिएटली एक स्क्रीन आ पे आ गया, ठीक है। जाएगा। यहाँ से अच्छा, आप ये जो कोई मार्केट फंड वैल्यू सिलेक्ट दिखा रहा करेंगे, है, करके इसमें सिर्फ ये जो सिलेक्टेड मार्केट करेंगे वैल्यू, एक मिनट, एक तो मिनट, ये जो यहाँ पे मार्केट आपके वो वैल्यू फिल हो दिखा रहा जाएगा। है, ये जो मार्केट वैल्यू दिखा रहा था, उसमें तुम्हारा कॉमा आएगा इंडियन स्टाइल से, और राइट अलाइनमेंट होके आएगा। और एक बार करे। हाँ, करो। हाँ बोलिए। यहाँ पे ये कॉमा आएगा और सब डबल डेसिमल में आएगा। जैसे यहाँ देखो, नीचे में मोतीलाल अल्ट्रा शॉर्ट एक सिंगल डेसिमल है, 8 के बाद 0 नहीं है, तो वो 8 0 हो जाएगा, डबल डेसिमल में सब कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉमा आएगा इंडियन स्टाइल से, और सारा का सारा चीज राइट अलाइनमेंट होके आएगा। पॉइंट के बाद दो जैसे डेसिमल आएगा, मैं समझ गया। पॉइंट के बाई दो, जैसे ये 8 है खाली, इसका ये मतलब 8 देखिए 0 है। यहाँ पे 0.8 है, ये 80 हो जाएगा, राइट। राइट। ठीक है। रुपी साइन दरकार नहीं है, मार्केट वैल्यू के साइड में आप ऊपर हेडर में रुपी ब्रैकेट में लिख सकते हो। और ये जो हेडर है, ये हेडर सारा सेंट्रल अलाइनमेंट होके आएगा। ठीक है ना? नहीं अच्छा नहीं, लगेगा। हेडर। हेडर हेडर खाली हेडर का स्कीम में सेंट्रल अलाइनमेंट होके आएगा। हाँ, अभी तो मजा ये है कि लास्ट दिन आपने जो बोले थे, क्या? आपने बोले थे कि इंटरमीडिएट स्कीम डिटेल्स टेबल से उसका प्राइमरी एफडी कोड ले लो और उसका ये सारा रिपोर्ट बना दो। मैं हम्म। उस सिनेरियो में तो अभी गया नहीं, हम लोगों को ऐसा मिला नहीं, लेकिन वहां पे तो एक दिक्कत होगा। क्या? आपका यहाँ पे जब फिट हो रहा है तब तो हमको एक स्कीम को सिलेक्टेड करके दिखाना है जो एमएफ स्कीनर टेबल से आ रहा है। वहां तक नहीं हम्म। जाएंगे तो आप रिपोर्ट के एंड तक कैसे आएंगे, समझ गए आप मेरे बात, होपफुली। नहीं, तुमको क्या करना चाहिए, तुम यहाँ पे स्कीम का नाम वही दिखाओ जो वहां पे है। हाँ हाँ, वहाँ पे स्कीम। जो है वही दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों का एक प्रीडिफाइंड बना हुआ है स्कीम का जो ड्रॉप डाउन। ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे क्यों आएगा? ये ड्रॉप डाउन तो सिलेक्टेबल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया स्कीम जो हमने वहां से लिया है। ये इस वाला केस में ड्रॉप ड्रॉप डाउन डाउन आना ही नहीं चाहिए ये।
ये वाला ड्रॉप डाउन आपको नहीं चाहिए? यहाँ पे क्यों देंगे हम ये ड्रॉप डाउन? यहाँ पे नहीं देना है, क्योंकि हम तो स्कीम सेलेक्ट कर लिए कैश अपलोड करके अपना। अब मान लो मेरा मोतीलाल अल्ट्रा, अब समझो कि मेरा क्वांट स्मॉल कैप फंड में 4797 का इन्वेस्टमेंट है। हम इसको थोड़े नहीं यहाँ पे जाके बोलेंगे कि ये क्वांट स्मॉल कैप फंड में नहीं है, ये मेरा क्वांट मिड कैप फंड में 4797 का इन्वेस्टमेंट है। ओके, यहाँ पे तो अभी यहाँ लोग पे आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे यहाँ पे इशू क्या है, मेरे को ये बताओ। सपोज करो कि आईएसआईएन में सारा स्कीम ठीक है, क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ की जगह तुम्हारा रहता क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ डिविडेंड ऑप्शन, हम्म तो यहाँ पे वो स्कीम का नाम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये स्कीम का ड्रॉप नाम डाउन को भी, आएगा, लेकिन डिविडेंड तो आपका ये सिलेक्ट ड्रॉप डाउन का ऑप्शन में नहीं है। तो ये ड्रॉप डाउन को तुमको तब लेना पड़ेगा स्कीम डिटेल फाइल से, ना कि स्कैनर से। तो तभी तो आपका एग्जिस्टिंग फ्लो तो उधर उधर हो जाएगा। क्यों एग्जिस्टिंग फ्लो इधर उधर हो जाएगा? एग्जिस्टिंग में तो आपका ये सारा ड्रॉप डाउन बन रहा है एमएफ स्कैनर टेबल से। नहीं, तो हम स्कैनर से ये ड्रॉप डाउन नहीं बनाएंगे ना, हम ये ड्रॉप डाउन स्कीम डिटेल जो फाइल है उससे बनाएंगे। हम्म क्यों ना इसमें हम तो तुम्हारा, आपको लॉजिक बोले थे कि अगर सपोज आपने क्वांट स्मॉल कैप डिविडेंड फंड लिया है उसको हम रेगुलर में कन्वर्ट कर दे। अच्छा तुम यहाँ कन्वर्ट करके दिखा रहे हो ऑलरेडी। हाँ हाँ, तो वो स्कीम नेम चेंज कर लेगा बस। हाँ, वो पॉपअप के उसको सामने ग्रोथ ही और हम दे रेगुलर और देंगे डिविडेंड तो से क्या डिविडेंड। लेना देना? मान लो क्वांट स्मॉल कैप की जगह क्वांट मल्टी कैप होता, वो हम्म यहाँ पे आके क्वांट मल्टी कैप ग्रोथ चूज कर लेगा। हाँ सिंपल है, काम खत्म हुआ। फिर आप ये सबमिट करेंगे तो आपका रिपोर्ट जनरेट हो जा रहा है, लेकिन आपको रिक्वेस्ट किए थे कि मोर सैंपल फाइल दीजिए। वो सैंपल फाइल मैंने बोल दिया टीम को, एक्चुअली देखो ये सैंपल फाइल तो हम लोग को क्लाइंटों से लेना पड़ेगा ना। अब हर क्लाइंट को तो हम बोल नहीं सकते ना कि आपको एक कैम्स का हम अपलोड भेजे हैं, आप हमको भेज दीजिए वो फाइल। वो बोलेगा क्यों चाहिए आपको मेरा कैम्स का फाइल? तो वो हम लोग कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली कल तक। हाँ, तो ये हम तुमको कल तक दे देंगे 5-6 सैंपल और। वो डिफिकल्ट वो डिफिकल्ट होता है ठीक है, वो वाला थोड़ा बैकग्राउंड सा। हम लगा चुके हैं ऑलरेडी सिस्टम पे, अगर होगा तो ऐसा एक सैंपल या तो हम कॉपी। एक या अच्छा। तो हम एक पीडीएफ फाइल खुद ही जनरेट करके बना दें, एक्सेल में बना के हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके तुमको दे दें, जहां पे हम डिविडेंड स्कीम और ये सब का सेलेक्ट नाम डाल दें और आईएसआईएन डाल दें। बस वही प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आप अमाउंट और टीम नेम के ऊपर शॉर्ट भी कर सकते हैं, जो प्रीवियसली नहीं था। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। ये समझे नहीं? नहीं नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बार आप अगर ये सारे सिम स्कीम सिलेक्ट हो चुका है, अगर हम ऐड मोर करके स्कीम सिलेक्ट करने जाएंगे तो जो सारा स्कीम ऑलरेडी फिल्ड है वो डिसेबल रहेगा।
एक्सिस स्मॉल कैप तो ऊपर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ऊपर में रेगुलर ग्रोथ है, नीचे में खाली डायरेक्ट एक्सिस आएगा। स्मॉल ठीक है, कैप ये फंड चलेगा। रेगुलर जो है वो अब नहीं, ऑलरेडी हमको ये क्यों वापस डिसेबल दिखा सेलेक्टेड रहा दिखा है। रहा है? हमको इधर अनहिडन मतलब हिडन में दिखा रहा है। ठीक है कि ये आपका ऑलरेडी ऊपर सेलेक्टेड हाँ, परफेक्ट है। हम्म। आप ये बताइए, आप जो बोलने वाले थे कि पीडीएफ का कैरेक्टरिस्टिक अलग क्यों है? एक टेक्स्ट बेस्ड पीडीएफ है और एक तरफ का इमेज बेस्ड पीडीएफ है। हम एक बार वो फाइल वापस नया मंगा रहे हैं, उसको हम चेक करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। तो हो देखिए सकता है वो प्रॉब्लम क्या मंगाने का हुआ है, भूल। हम लोग जो एग्जिस्टिंग, मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, मैं हम लोगों ने वो पाइथन का ओसीआर टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन से हम लोग वो इमेज वाला पीडीएफ से आपका डेटा निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम्म, अगर आपका इमेज का रेजोल्यूशन खराब रहेगा और कुछ रहेगा तो आपका डेटा ठीक से फेच होके नहीं आएगा। इसके लिए आपको कोई पेड सर्विस लगेगा। हम लोगों का जो एग्जिस्टिंग पाइथन वाला स्क्रिप्ट है वो फुल्ली प्रूव्ड हम्म, नहीं है। तो ओके। हो सकता है कि कुछ टाइम ऐसा हम लोगों ने फेस किया है कि यहाँ पे जो आईएसआईन में जीरो है उसको जीरो के बदले ओ रीड कर रहा है। नहीं तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, हाँ। इसका तो इसका सॉल्यूशन हंड्रेड चाहिए परसेंट हमको। एक्यूरेसी हम लोग नहीं ले सकते फ्री बेस्ड सर्विस में। अगर आपका टेक्सटुअल पीडीएफ रहेगा तो आसानी से ये वाला वैल्यू हम लोग अच्छा, तुम्हारा कहना है कि आ रहेगा। टेक्सचुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो इमेज बेस्ड रहा तो ये प्रॉब्लम आएगा। हाँ, जरूर। तो उस सिस्टम को हम लोगों को फिर से ट्रेन करना पड़ेगा। वो एक डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। ओके। हाँ, इसीलिए हम आपको बोले हैं कि कुछ सैंपल दीजिए, उसको फिट करके हम देखते हैं कि हम कैसा है। कल तक देते हैं, कल तक देते हैं बाबू तुमको सैंपल। ठीक है, ठीक है। हम लगे हुए ठीक। हैं उस काम में। और एक चीज नहीं, बोलिए ना हमको, ये पोर्टफोलियो नंबर से स्कीम के तरफ जाने का कोई रास्ता है? मतलब। ये जो फर्स्ट कॉलम है फोलियो नंबर, आपका जो पीडीएफ दिखाई दे रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। पीडीएफ नहीं, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। वेट एक मिनट, मुझे शेयर करने दीजिए। ब्रिजेश जी शायद अभी आया है। No, Amit will take a call. I mean, Amit knows everything. Nothing much. But ये फोलियो नंबर से आने की कोई रास्ता है, देख पा रहे हैं अभी? नहीं दिख रहा। वेट। वो टेस्टिंग कम से कम 30-40 पीडीएफ अपलोड करके टेस्टिंग करना पड़ेगा। ये देखिए, ये वाला बताइए, ये जो पहला वाला कॉलम है फोलियो नंबर, पोर्टफोलियो हाँ, नंबर, यहाँ से अगर सपोज मान लीजिए कि मेरा आईएसएन ठीक ठाक से फेच नहीं हुआ, क्या मैं इस नंबर से जा सकता हूँ स्कीम तक? समझे नहीं क्या बोलना चाह रहे हो। फोलियो नंबर से नहीं जा सकते, फोलियो नंबर से नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, राइट? ISINC लेना पड़ेगा। हाँ, तो वो जो आपका इमेज बेस्ड जब पीडीएफ है ना, तो हम अमित जी को बोले थे, ब्रिजेश जी, के यहाँ पे थोड़ा डेटा रीडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग पाइथन से वो ओसीआर टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोगों का एक अलग सा सर्विस बनाए हैं, उससे हम ये पीडीएफ, इमेज बेस्ड पीडीएफ से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन उसका एक्यूरेसी 100% नहीं होता है। देखिए पूरी उसको दुनिया कर रही है, कैसे होगी मॉडल आप को हम लोगों को बहुत दिस सारे इज द ट्रेन करना स्टैंडर्ड पड़ेगा। दिस इज द ये कुछ स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस इन जीरो द को टेस्टिंग। वो से ट्रीट कर रहा है। अगर आपका इमेज का रेजोल्यूशन और पीडीएफ का रेजोल्यूशन ठीक ठाक नहीं रहेगा तो आपका डेटा रीड में इनकॉन्सिस्टेंसी आ सकता है। एक्चुअली भैया हम आपको बताते हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं। ये जो हम लोग कैश स्टेटमेंट मंगा रहे हैं कैम से,
इसमें स्टेटमेंट दो तरीके का आ रहा है। कभी ऐसा आ रहा है कि ये जो फॉर्मेट है इसका टेक्स्ट फॉर्मेट है, यू कैन सेलेक्ट, मतलब कि टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। लेकिन एक इमेज फॉर्मेट में आता है, जो इमेज के फॉर्मेट में आप उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते टेक्स्ट को उसमें। अच्छा, तो जो टेक्स्ट फॉर्मेट में है उसमें तो वो सेलेक्ट होके पिक हो जाता है, बट इमेज फॉर्मेट में जो है उसमें वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो इंडस्ट्री कैसे करती है स्टैंडर्ड क्या? इंडस्ट्री कैसे करती है? इंडस्ट्री कैसे करती है वो समझना पड़ेगा कैसे। इसका दूसरा भी सॉल्यूशन है, लेकिन इसका कहना है कि वो एक्यूरेट नहीं है, और उस एक्यूरेट को करने के लिए कोई पेड सर्विस आता है जो बहुत कॉस्टली है और हमको वो लेना पड़ेगा। चांस नहीं है। नहीं, बहुत कॉस्टली नहीं है। अमेज़न का सर्विस है जो 1000 यूज़ के $10 चार्ज करता है, मैंने देखा है। ओके। वो आप लोगों को, अगर आपका पीडीएफ इमेज बेस्ड है तो हम लोगों को कोई ओसीआर टेक्नोलॉजी लगेगा जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन करेगा, इमेज से वो कैरेक्टर को रीड करेगा। क्या कॉस्ट है इसका? अभी तक हम लोगों ने पाइथन से वो स्क्रिप्ट बनाया हुआ है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें जब भी वो फेच कर रहा है आईएसएन के, सपोज कहाँ पे 0 है तो उसको वो ट्रीट कर रहा है इन रेयर केसेस। हाँ हाँ, वो मैंने अमेज़न का कल चेक किया था प्राइसिंग। हाँ, मैं लिंक दे दूंगा प्राइसिंग वो अगर एक एक्सेस का 50 पैसा लग रहा है देन वी विल गो फॉर इट, बट मैट्रिक्स हैज टू कंफर्म कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडेफिनिट कॉस्ट है उसका। तो हमको 50 पैसा ₹1 में कोई चैलेंज नहीं है। हमको 50 रुपए, 1000 में $10 में कोई चैलेंज नहीं है। वो आप देखिए, मतलब चीज जो बननी है वो कभी बननी है, ऐसा थोड़ी होगा ऐसा मतलब भी कि नहीं है क्लाउड में कि आपको फिक्स्ड वो वाला रुपीस हर महीने रिकरिंगली पे करना पड़ेगा। एज पर द यूजेस यू विल प्ले। आई एम ओके विद दैट, बट रिपोर्ट परफेक्ट बननी चाहिए, रिपोर्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए करने। हाँ, नहीं आप कर दीजिए उसको, अगर $10 या उससे नीचे है तो आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं, आगे बढ़ाइए। पहले तो हम लोगों का एग्जिस्टिंग सिस्टम से मैं चेक करना चाहता हूँ कि एक्यूरेसी कितने % आ रहा है, इसलिए मुझे ठीक है। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तो छोटा मोटा चीज है। अगर आपका ये, सपोज ये मान लीजिए आपका यहाँ से रेगुलर ग्रोथ के जगह रेगुलर डिविडेंट आ रहा है, लेकिन हम लोगों का सिस्टम में तो डिविडेंट नहीं है, तो हम उसको कन्वर्ट करके ग्रोथ में कर देंगे। आर यू एग्रीड विद दैट? अच्छा, ग्रोथ में कर देंगे। उसमें एक ये है कैच कि अगर रेगुलर ग्रोथ है तो आप, रेगुलर डिविडेंड है तो आप बोल रहे हो उसको रेगुलर ग्रोथ में कर दोगे कन्वर्ट, और डायरेक्ट ग्रोथ है तो उसको, डायरेक्ट डिविडेंड है तो उसको डायरेक्ट ग्रोथ में कन्वर्ट कर देंगे कि वो भी रेगुलर ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला लॉजिक आप बताइए, जैसा आप बोलेंगे हम वैसा ही कर देंगे। डायरेक्ट तो आपका एमएस स्कैनर टेबल में है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरे को एक चीज ये बताओ कि जब किसी स्कीम का मान लो 5 वेरिएंट है, ठीक है, उन पांचों का प्राइमरी कोड एक ही है, हाँ
तो वो पांचों नाम में से तुम कौन सा नाम पिक करोगे? जो रेगुलर ग्रोथ है। जो रेगुलर मतलब जिसका ऑप्शन 5 है और टाइप कोड ये है 2 है, हाँ एकदम। उसको पिक कर लोगे। ओके, समझ गए। तो बेसिकली कोई भी स्कीम हम पंच करेंगे तुम उसका रेगुलर ग्रोथ पिक कर लोगे। हाँ लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है भैया, आप हैं क्या अभी? हाँ, अगर किसी को डायरेक्ट का ही भेजना है क्लाइंट को, तब क्या होगा? सेंड करो एक उसको फिर नीचे से तब वो ड्रॉप डाउन से स्कीम चेंज करके डायरेक्ट सेलेक्ट करेगा। नहीं, फर्क क्या है डायरेक्ट और रेगुलर? रेगुलर और डायरेक्ट में फर्क क्या है? फर्क कुछ भी नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई आ रहा ये है, उसको डायरेक्ट का भेजना है क्लाइंट को ये बना के। नहीं, हम लोग उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं, सवाल आ रही से मतलब नहीं है। अगर अमित के पास भी किसी अंकल का पोर्टफोलियो आ रहा है जिसमें डायरेक्ट है और तुम कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी तुमको देना होगा। अदरवाइज हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऑप्शन तो होना चाहिए अमित के लिए। नहीं, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है इसमें, तुम एक बार उसमें जाओ रिपोर्ट जो में। तुम मेरे को दिखा रहे थे, डेमो जो दे रहे थे, उस स्क्रीन में जाओ। हाँ 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 श्योर। यहाँ पे भैया जैसे देखिए हमने कैश स्टेटमेंट अपलोड किया। हाँ, अब वो स्कीम जैसे यहाँ क्वांट स्मॉल कैप ग्रोथ आ रहा है, ये एक्चुअल में क्वांट स्मॉल कैप रेगुलर ग्रोथ था, रेगुलर डिविडेंड था, डायरेक्ट ग्रोथ था या डायरेक्ट डिविडेंड था, कुछ भी था, ये यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमको क्लाइंट को डायरेक्ट का नाम ही भेजना है, हम रेगुलर का नाम भेजेंगे नहीं क्लाइंट को, तो हमारे पास फिर ऑप्शन है कि यहाँ ड्रॉप डाउन से हम क्लिक करके इसका डिविडेंड ये डायरेक्ट वाला ऑप्शन को चूज करते हैं। नहीं, हमें इसमें तो सिंपल कोडिंग से होना चाहिए जितना मैं समझता हूँ। यहाँ पे तो है डायरेक्ट, आप यहाँ पे चेंज करके इसको डायरेक्ट कर दे सकते हैं। होल्ड ऑन, इसमें डबल एफर्ट है चेक करना, टेस्ट करना कि यार ये गलत तो नहीं आ गया। 10 स्कीम डायरेक्ट है, 10 स्कीम रेगुलर है, तब क्या करेंगे? तब तो 10 स्कीम उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यही तरीका क्या है कि अगर आपका कैश अपलोड में डायरेक्ट को वो पिकअप कर रहा है, करेक्ट, और वो यहाँ पे ग्रोथ को फिच कर रहा है, करेक्ट, राइट। लॉजिक लगाओ, अगर डायरेक्ट है, ठीक है, तो तुम यहाँ पे उसी समय यहाँ पे डायरेक्ट प्लान लिखने का एक कोडिंग लगा दो ना कि भाई ये प्लान, जब तुम ऑलरेडी डायरेक्ट को ग्रोथ को रिलेट कर पा रहे हो तो स्कीम नेम का टेक्स्ट चेंज हो जाएगा वहां पे। तो आप कह रहे हैं कि अगर कैश में रेगुलर है तो रेगुलर आएगा और डायरेक्ट है तो डायरेक्ट आएगा। हाँ, जो भी आएगा उसका एक कोडिंग लगेगा ना खाली। अगर डायरेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कैश में देखा कि क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान और अपने पास में ग्रोथ प्लान का सारा डेटा फिच कर रहा है, तो फॉर द पर्पस ऑफ प्रोजेक्शन हियर मेंशनिंग द टेक्स्ट, दिस इज ओनली अ टेक्स्ट। राइट हैंड से हमको तो पूरा कैलकुलेशन राइट हैंड साइड में 4797 पे बेस हमारा टेक्स्ट कुछ भी हो, तो टेक्स्ट को चेंज करना है ग्रोथ की जगह डायरेक्ट, तो वहां पे आप कन्वर्जन दे दीजिए। वहां पे जैसे आप डायरेक्ट लिख रहे हैं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ ऑप्शन डैश डायरेक्ट आ जाएगा जीआर की जगह। हो गया काम। अच्छा, आपका कहना है कि यहाँ पे हम बीच में एक और कॉलम इंसर्ट कर दें, वहां पे रेगुलर या डायरेक्ट चूज करने का ऑप्शन दे दें उसको। नो नो, सौम्यदीप, तन्मय, व्हाट आई एम सेइंग, लेट अस से हमारे कैश में दो स्कीम है, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट और क्वांट मिड कैप फंड ग्रोथ। एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड बंद करेंगे, किसका आवाज आ रहा है इतना? हाँ, क्वांट डायरेक्ट स्कीम, हेलो, हाँ, क्वांट हेलो। क्वांट स्मॉल कैप अगर डायरेक्ट कैश से अपलोड कर रहे हैं आप, तो अपलोड करेंगे उसी समय उसकी स्कीम का नाम को कन्वर्ट करके डायरेक्ट प्लान दिखाइए, ग्रोथ प्लान मत दिखाइए, और डेटा आपका जो भी आएगा ग्रोथ प्लान के हिसाब से। हाँ, तो बेसिकली इसका मतलब यही हो गया कि जो अपलोड हो रहा है वो अगर डायरेक्ट स्कीम है तो यहाँ पे डायरेक्ट वाला ही नाम आएगा, हाँ, और अगर रेगुलर स्कीम है तो यहाँ पे रेगुलर वाला ही नाम आएगा। बस खत्म हो गया। ड्रॉप डाउन में क्यों जाना था? ड्रॉप डाउन में हमेशा जब भी वो सेलेक्ट करेगा तो ड्रॉप डाउन में डायरेक्ट और ग्रोथ दोनों आएगा। ड्रॉप डाउन में तो यहाँ पे आ ही रहा है, डायरेक्ट और ग्रोथ बस दोनों आ खत्म हो रहा है। गया, क्योंकि चलिए जब जरा अगर इसमें अगर देखते हम हैं आपको, इसको। अगर वो ठीक है, मैं आपका बात समझ गया। अगर वो
कोई डिविडेंड प्लान है तो क्या होगा? डिविडेंड प्लान आएगा, उसका नहीं नाम मेरा ये डिविडेंड तो यहाँ पे नहीं डिविडेंड है। नहीं, डायरेक्ट में ग्रोथ भी ऑप्शन भी होता है और डिविडेंड ऑप्शन भी होता है। बस तो वो डायरेक्ट में ग्रोथ है तो एज इट इज आ गया, डायरेक्ट में डिविडेंड है तो वो डायरेक्ट ग्रोथ बन के आ जाएगा। रेगुलर डिविडेंड, रेगुलर मैं ग्रोथ, बता रहा हूँ रेगुलर डिविडेंड है तो रेगुलर ग्रोथ में कन्वर्ट मोहम्मद हो जी, जाएगा। क्या होगा, क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान डिविडेंड पे आउट, आप उसको डिविडेंड पे आउट वाले कंपोनेंट को इग्नोर मार दीजिए, डायरेक्ट प्लान तक फेच कीजिए। अगर वहां लिखा है ग्रोथ ग्रोथ रेगुलर प्लान डिविडेंड ऑप्शन, तो आप रेगुलर दिखाएंगे, डायरेक्ट है तो डायरेक्ट दिखाएंगे, उसके आगे का क्या टेक्स्ट है उसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, समझ गए। ठीक है, रेगुलर और ग्रोथ आपका ठीक रहेगा। और बेसिकली आपका ये चेंज नहीं होगा, आप ये ध्यान रखो, बस मैं आपको बता देता हूं। आपका जो प्लान वाला कॉलम है ना, प्लान 5 इज डायरेक्ट एंड प्लान 6 इज रेगुलर कोड। तो 5 का है स्कीम तो आप 5 का ही लेंगे, उसका जो भी ये है, और 6 है तो 6 ही लेंगे। ठीक है, लेकिन वो जाएगा सारे रेगुलर के अंदर, डिविडेंड के अंदर नहीं, राइट? हाँ, वो जाएगा सारा ग्रोथ के अंदर। रेगुलर इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ हाँ हाँ, रेगुलर वो और ग्रोथ के डायरेक्ट अंदर इज जाएगा, डिविडेंड के नहीं जाएगा। मैं समझ गया राइट सर। राइट राइट। हाँ, वो जाएगा ग्रोथ के अंदर में, डिविडेंड के अंदर में नहीं जाएगा। ठीक है। हाँ, और ग्रोथ है तो ग्रोथ देना होगा, डिविडेंड है तो रेगुलर है तो रेगुलर ही देना होगा नाम। डिविडेंड में कभी नहीं। सी प्लान दो तरीके का है, डायरेक्ट और रेगुलर। ऑप्शन दो तरीके का है, ग्रोथ और डिविडेंड। तो रेगुलर प्लान में ग्रोथ और डिविडेंड दोनों हो सकता है, डायरेक्ट प्लान में ग्रोथ और डिविडेंड दोनों हो सकता है। तो अगर प्लान डायरेक्ट है तो डिविडेंड हो चाहे ग्रोथ हो, हम ग्रोथ ही दिखाएंगे। और अगर प्लान रेगुलर है तो डिविडेंड हो या ग्रोथ हो, हम ग्रोथ ही दिखाएंगे। लेकिन रेगुलर और डिविडेंड, रेगुलर और डायरेक्ट वो दोनों हम दिखाएंगे। उसको डायरेक्ट को भी हम रेगुलर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ तो यहाँ पे गया, दो तरीके का समराइज चीज हो आएगा गया। आपका, डायरेक्ट रेगुलर और रेगुलर रेगुलर ग्रोथ और डायरेक्ट ग्रोथ। ऐसा भी हो यहाँ सकता पे है जो कि डायरेक्ट आपका का स्पेलिंग, पीडीएफ का सेकंड पेज में भी ये वाला चीज रहेगा, ये कॉलम्स। हाँ, कौन सा कलर? वो मैंने मैं कहना चाहता हूँ, आप जो पीडीएफ शेयर किए थे कैश अपलोड के लिए, उसका सेकंड पेज में भी क्या आपका स्कीम का जो वो टेबल बना हुआ है, वो वाला टेबल हो सकता है? नहीं तो समझे नहीं हम। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सर एक मीटिंग में। मैं आप मेरा वाला पीडीएफ देखिए, देख पा रहे हैं? हाँ हाँ, हम और जो समझ गए कि पैटर्न हम नंबर ऑफ देख रहे हैं कि उसका सेकंड पेज में आपका कंसीडरेशन आता है, तो मैं कह रहा हूँ आपका जो ये टेबल है, ये क्या सेकंड पेज में भी कंटिन्यूएशन होने का चांसेस है? तो हमको हाँ है है है। फिर तो अगर हमको उसका नंबर ऑफ हमको स्कीम्स, अगर पहला पेज में ही हो जाता तो हम सेकंड पेज को स्कैन नहीं करते, एक ही पेज को करके छोड़ देते। नहीं इसमें इसमें तुम्हारा है ऑप्शन, अगर उसका 40 स्कीम है तो एक पेज में तो कंप्लीट होगा नहीं, सेकंड पेज तक जाएगा। नहीं, 30। नहीं तो बट इन केस ऑफ अगर हम कैश अपलोड कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में तो उसमें जितना स्कीम है अपने को उतना ही दिखाना पड़ेगा। यस। यस।
10 पन्ना जनरली होगा नहीं, लेकिन जितना भी है उतना दिखाना होगा। हो सकता है, मतलब यूज केस कम है लेकिन होने को तो हो ही सकता है। हाँ, see 90% cases it will not be more than 2 pages, and 99% हाँ, cases it will not be more than 3 pages, but और उससे आईएसआईएन ज्यादा का भी होगा डुप्लीकेशन हो नहीं नहीं सकता कर है इस सकते। पेज में। आईएसआईएन कोड का भी डुप्लीकेशन हो सकता है। नहीं, आईएसआईएन का भी डुप्लीकेशन होने का चांस कम है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है, क्यों हो सकता है हम बताते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने मेरे नाम से एक्सिस ब्लू चिप में लगा रखा है, मेरा फोलियो नंबर ये है। अब मैंने अपने बेटे के नाम से भी एक्सिस ब्लू चिप में लगा रखा, फोलियो नंबर अलग है, तो वो 2 बार आएगा और दोनों बार आईएसआईएन नंबर, फोलियो नंबर अलग अलग आएगा और दोनों बार आईएसआईएन नंबर सेम होगा। पॉसिबल है। बुझेছি। हाँ, तो कंसोलिडेट कर दीजिएगा ना आप आईएसआईएन नंबर वाइज। हाँ अगर हाँ, एक उसको तो हम सम करके दिखा देंगे। 1164 जो फर्स्ट वाला है उसमें वैल्यू दिखा रहा है से 3 लाख। अब नीचे में कहीं पे वो आईएसआईएन नंबर रिपीट हुआ और उसमें वैल्यू दिखा रहा है 2 लाख, तो आप दोनों को कंसोलिडेट करके उसके सामने 5 लाख कर दीजिए, हाँ ऐड हाँ, करना वो होगा। वाला लॉजिक पता है। इंटरमीडिएट भी कर दीजिए, क्यों जाएंगे सिलेक्शन फाइनल तक। হ্যাঁ, এটা ব্যাকএন্ডে করা আছে কিন্তু এক্সিস্টিং যে পিডিএফ দিয়েছে ওখানে ওই ইউজ কেসেসটা নেই। आप आप मुझे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर डिफरेंट टाइप का पीडीएफ भेजिए, फिर तो हम बोल पाएंगे कि कितना ठीक है, एक्यूरेट है। ठीक है, ठीक है, हम करते हैं, हम ट्राई तन्मय करते तन्मय और सोमदेव, मैं पाइथन का एक पैकेज का नाम भेज रहा हूँ इमेज टू टेक्स्ट के लिए। एक बार इस पैकेज को स्टडी करके देखो ना। हाँ हाँ, हम अगर लोग ऑलरेडी किया हुआ है, पाइटेसरेट यूज किए हुए हैं जो ओसीआर में अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसमें क्या दिक्कत हो रहा है शुक्रो, कि वो कुछ टाइम अच्छा कुछ जो लेटर है यहाँ पे लाइक जीरो है उसको वो ट्रीट कर रहा है। उसके लिए तो उसको फिर से ट्रेन करना पड़ेगा, वो एक लेंदी प्रोसेस होता है। अच्छा अच्छा বুঝলে, ওটা একটু তোমার ওই মেশিন লার্নিং এর ব্যাপার আছে, এইটা অলরেডি আমরা ইউজ করে করেছি, কিন্তু ওটার অ্যাকুরেসি তোমার 100% হয় না, তার জন্যই তো পেইড সার্ভিস গুলো। ওটাও আমরা দেখছি এনহ্যান্স করার কতটা করা যাচ্ছে, এবার ভিন্ন ভিন্ন পিডিএফ পেলে আমরা তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারবো। ঠিক আছে ঠিক আছে। তুমি তাও দিয়ে রাখো তোমার যেটা সাজেশন। ওইটাই পাইটেস রেট, হ্যাঁ পাইতে। ঠিক আছে, ওটা আমরা অলরেডি ইউজ করেছি। और कुछ पीडीएफ में हम देखे थे कि ये आईएसआईएन कॉलम में ये वाला वैल्यू मिसिंग है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस रो को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर आईएसआईएन वैल्यू नहीं अवेलेबल है तो उसको तो आप पिक कैसे करोगे, हम्म, पॉसिबल है नहीं। अमित को भेज दीजिएगा। यस,
यस हाँ, और ये डिजाइन जो है राइट हैंड साइड में डिजाइन ठीक करना पड़ेगा आपको, वो अलाइनमेंट ठीक। हाँ ठीक है, जैसे अपलोड पीडीएफ करेंगे चेक करेगा, अगर वो डायमंड प्लान में नहीं है तो अपग्रेड का आ जाएगा, अपडेट आ जाएगा, दिस फीचर इज अवेलेबल अंडर डायमंड प्लान, प्लीज अपग्रेड। सब चीज ट्रायल पीरियड में सब कुछ रहेगा। यस यस कोई प्रॉब्लम नहीं। I'm going now.